कहानी का शीर्षक जलता हुआ मनुष्य, रावण का पुनर्जन्म। स्थान आज का आधुनिक शहर, ऊंची इमारतें, चमकते चेहरे, लेकिन भीतर जलती इच्छाओं की आग। अध्याय 1, इच्छा की चिंगारी। राघव एक सफल, तेज और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी एक पहचान थी, बड़ा ओहदा, आलीशान घर, सम्मान। लेकिन उसके भीतर कुछ जल रहा था। इच्छाएं पूरी न होने वाली। ऊंचा प्रमोशन चाहिए, सपनों का घर, पत्नी से उम्मीदें, बच्चों से अपेक्षाएं, रिश्तों पर नियंत्रण, समाज से सराहना। हर बार जब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, वो फट पड़ता था। क्रोध, पहले शब्दों में, फिर आंखों में और फिर पूरे जीवन में। धीरे धीरे लोग दूर होने लगे। घर का वातावरण बोझिल हो गया। मन की शांति कहीं खो गई। अध्याय 2, पतन की आग। एक दिन सब कुछ टूट गया। ऑफिस से निकाल दिया गया। पत्नी ने अलग रहने का निर्णय लिया। दोस्त किनारा कर गए। शरीर बीमार हो गया। राघव अकेला बैठा था, निराश, आक्रोशित और टूटा हुआ। वो चिल्लाया, मैंने सब ठीक किया, फिर भी ये हाल क्यों? ये दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों? आईने में उसने खुद को देखा। ना इंसान, ना पति, ना पिता, बस एक जलता हुआ रावण। अध्याय 3, एक साधु की भेंट। उसी रात एक शांत बुजुर्ग उसके पास आया। ना सहानुभूति में, पर ना ही उपदेश में, बस एक प्रकाश में नजर। उसने कहा, तुम्हारा दुख कोई सजा नहीं, ये तुम्हारा ही आईना है। इच्छाएं, अपेक्षाएं, ये पिछले कर्मों के बीज है। अब फल सामने है। फल को मत कोसो, बीज को समझो। जिम्मेदारियां कोई बोझ नहीं, ये तुम्हारे ही कर्मों के फलों का अवसर है। अब जो करोगे वही भविष्य बनाओगे। उसने एक छोटी सी पुस्तिका दी, राजयोग, आत्मा का राज। अध्याय 4, जागृति का सूर्योदय। राघव पढ़ने लगा, फिर याद करने लगा, फिर स्वयं को समझने लगा। मैं आत्मा हूं, मेरा स्वभाव शांति है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, मेरा बंधन है। मैं राजा हूं, अपने मन का, अपनी इंद्रियों का। अब क्रोध बुझने लगा। शरीर शिथिल, पर मन शांत। राघव अब बैठता है बाबा की याद में। ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, बस निर्मल संबंध। जो रावण जल रहा था, अब वो रोशनी बन गया। जलता हुआ मनुष्य अब प्रकाशमान आत्मा बन गया। अंतिम संदेश। हर आत्मा के भीतर एक रामायण चल रही है। हर किसी के अंदर एक रावण जल रहा है, इच्छाओं और क्रोध की आग में। पर शिव बाबा आए हैं राम को जागृत करने, उस आत्म संस्कारी, शांतिमय राजा को जो भीतर छुपा है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। शांति कोई तकनीक नहीं, वो तो हमारी सच्चाई है। ओम शांति।